नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको शनि प्रदोष की कथा सुनाती हूँ। 11 जनवरी को पहला शनि प्रदोष रखा जाएगा। ऐसे में शनि प्रदोष व्रत कथा पढ़ना बहुत जरूरी है। कथा को लेकर ऐसी मान्यता है कि एक नगर में एक सेठ धन दौलत से संपन्न था और वह बहुत ही दयालु और अमीर हुआ करता था। कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति उसके यहाँ जाता तो वह कभी भी खाली हाथ नहीं आता था। वह सेठ सभी को जी भरकर दान दक्षिणा दिया करता था, परंतु सभी को खुश और सुखी देखने वाला सेठ और उसकी पत्नी दुखी रहते थे। इसका कारण था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर वह दोनों अक्सर परेशान रहते थे। एक दिन की बात है, उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया और वह सभी कामकाज को अपने सेवकों के हाथों सौंपकर यात्रा के लिए निकल पड़े। कहा जाता है कि जैसे ही सेठ और उसकी पत्नी यात्रा के लिए नगर से बाहर निकले थे कि उनकी नजर एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु पर पड़ी। सेठ और सेठानी दोनों ने साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर अपनी आगे की यात्रा शुरू करने की योजना बनाई। इसके बाद वह दोनों समाधि लीन साधु के सामने बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन समय बीतता गया। सुबह से शाम और शाम से फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। लेकिन फिर भी वे दोनों बड़े धैर्यपूर्वक से वहां बैठे रहे। फिर अंत में अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे और उन्होंने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारे अंतर मन की समस्या जान गया हूँ। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने शनि प्रदोष व्रत और शंकर भगवान की वंदना करने की विधि बताई। इसके बाद सेठ और सेठानी तीर्थ यात्रा से वापिस नगर लौटे तो वह विधि पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। उनके सच्चे भाव और शिवजी की कृपा से सेठ सेठानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बोलो शंकर भगवान और शनि महाराज की जय।